Jai Hind and good morning to all of you. Today we will discuss first chapter of 11th class chemistry. First chapter's name is Some Basic Concept of Chemistry. Some basic concept of chemistry. We have to revise our basic knowledge whatever we have about chemistry in our previous lectures or in our previous स्टैंडर्ड जो भी आपने नाइन्थ में टेंथ में या उससे पहले चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ों को आपको अब रिवाइज़ करना है और फिर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके आपको आगे की स्टडी करनी है और डिटेल में हम स्टडी करते हैं उसको ओके सो फर्स्ट कंटेंट of this chapter is history development and different role of chemistry. History means chemistry के बारे में आज आप जानते हैं कि एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये केमिकल्स आज नए नहीं हैं, ये बहुत पहले से जाने जाते हैं, बट उनको हम डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो पहले भी किए जाते थे, वो आज काफ़ी मॉडिफाइड और मॉडर्न तरीके से किए जा रहे हैं और पुराने टाइम में यानी कि बहुत पहले भी इसके बारे में लोगों को इसकी नॉलेज थी, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स लोग यूज़ करते थे। उनमें से बहुत सारी टेक्निक्स इतनी ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक्स थी जो आज भी यूज़ की जाती हैं, पुरानी चीज़ें भी। ओके सो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओके उसकी हिस्ट्री यानी वो कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे उसको लोग यूज़ करते थे, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, अब उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री, उसका डेवलपमेंट, ओके उसकी वहाँ से यहाँ तक की जर्नी केमिस्ट्री की और डिफरेंट रोल ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का क्या रोल है साइंस में, साइंस के अदर फील्ड्स में भी, डाइवर्स फील्ड्स में, डाइवर्स एरिया में केमिस्ट्री का रोल है, फिजिक्स में भी है, बायो में भी है। ओके हार्मोन एंजाइम इनके भी केमिकल फार्मूले होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके फॉर एग्जांपल ऑयल, पेट्रोलियम, फ्यूल, ऑयल पेट्रोलियम फ्यूल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ओके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। सो नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ये टॉपिक आपने नाइन्थ क्लास में पहले ही पढ़ा है, जो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि नाइन्थ का सिलेबस 11th के सिलेबस में कुछ कहीं कहीं आपको कई चीज़ें मैच करती हैं। तो ये बेसिक आपने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर मेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और अदर 2 स्टेट्स भी होती है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, उसी के बारे में हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होते हैं, फिर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके एलिमेंट या एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स बनने के बाद उनमें कुछ प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर किसे कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, एलिमेंट और कंपाउंड में, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, जैसे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ रूल्स भी हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है। ओके जैसे कोई भी डिजिट है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रीडिंग आती है, ठीक है, जो वैल्यू होती है, या किसी चीज़ की प्राइस की वैल्यू भी है, तो उसमें कौन कौन से डिजिट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट हैं, जिसको हम कंसीडर करेंगे, और कौन से डिजिट्स ऐसे हैं जिन्हें हम कंसीडर नहीं करते या जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में जो आप किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग भी होता है, ओके उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके एक्यूरेट, एक्यूरेट वर्ड सब लोग जानते हैं, एक्यूरेट का मतलब होता है कि परफेक्ट हो जो चीज़। ओके एक्यूरेट यानी एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो वो अगर 100.20 लिखा हुआ है वहाँ, यानी कि 100 रुपीज़ एंड 20 पैसे, तो आप उसे एक्यूरेट बोलते हैं। एक्यूरेट क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ओके 20 पैसा क्या है, यानी वो अप्रॉक्स में आप कहोगे कि 100 रुपीज़ का ही है, अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का है। तो प्रिसाइज वैल्यू का मतलब होता है कि वो 100 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप वैल्यू लिखते हैं 100 ± 1, सपोज आपने लिखा, यानी 101 रुपीज़ का भी हो सकता है, या 99 रुपीज़ हो, या 99 और 100 के बीच में हो। ओके तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। नेक्स्ट इज़ एसआई यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन।
बहुत सारी चीज़ों के एसआई यूनिट आपको पता है। ओके, वॉल्यूम को जैसे आप लीटर में मेज़र करते हैं, एमएल में भी मेज़र करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन क्या है इनका, डिस्टेंस को मीटर में। ओके, ऐसी चीज़ों को हम, यानी ये टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम टेबल को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नाइन्थ क्लास सिलेबस, that was law of conservation of mass and law of constant proportion, and some other laws also we will discuss. Atomic mass, average atomic mass, molecular mass and formula mass. ओके, एटॉमिक मास क्या होता है, आपने एटम के सिंबल के साथ पढ़ा था कि एक जो सिंबल के नीचे लिखा होता है, सिंबल के सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एक ऊपर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, या उसे मास नंबर भी बोलते हैं। फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जब किसी गैसियस फॉर्म में कोई चीज़ हो, गैस को अगर हम कहें कि मिक्सचर है, यानी उसमें दो टाइप के हैं, आइसोटोप एंड आइसोबार, भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में, उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ। आइसोटोप और आइसोबार भी हो सकते हैं जिनमें मास में थोड़ा डिफरेंस होता है, और अगर दोनों टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो हम उसका एवरेज कैलकुलेट करके उसके मास को कंसीडर करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आप जानते होंगे। फॉर एग्जांपल CO2 है, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, और O2 है तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, ट्वाइस। ओके, सो 12 प्लस 16 इंटू 2, so it will be 12 plus 32, okay, it will be 44 for CO2. In that way you have to calculate molecular mass, ये भी आपको याद होगा। ओके, फिर इन चीज़ों को हम और डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ। फार्मूला मास क्या है, ठीक है, फार्मूला मास भी बताया जाएगा कि मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है और फार्मूला मास में क्या डिफरेंस है। मोल एंड मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट आपने 9th में ही पढ़ा है। मोल कॉन्सेप्ट, ओके, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू W बाई M, N इज इक्वल टू W बाई M। what is N? Small n is number of moles, W is weight in gram, and M is molecular mass. Okay, so we can calculate number of mole by this formula. सो मोल एंड मोलर मास वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला होता है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, यानी मास से मोल में, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर आपको याद होगा, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, याद है सबको, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी मोल, एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और आयंस होते हैं, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी कोई कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल इन CO2 मॉलिक्यूल, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉलिक्यूल, देयर इज कार्बन, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, बनता है। तो अब इसमें आपको CO2 में कार्बन की परसेंटेज पता करनी है, यानी मास परसेंट। ओके, मास परसेंट पता करने के लिए, यानी CO2 का टोटल मास क्या है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 44। सो वी विल राइट कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, दैट इज फार्मूला फॉर मास परसेंट ऑफ कार्बन। अगर हमें CO2 में कार्बन का मास परसेंट पता करना है, दैट इट विल बी 12/44। ओके, और ये परसेंटेज है इसलिए इसे हम टोटल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कार्बन का मास परसेंट आ जाएगा। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें दो या दो से ज़्यादा कितने भी टाइप के एटम्स हों, सबका हम सेपरेटली उसका मास परसेंट बता सकते हैं, यानी कितने परसेंट उसका मास उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ओके,
उसके लिए हमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स का मास आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास अगर आपको पता होगा तो आप मास परसेंट ईजिली आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटरमिन एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला फॉर कंपाउंड्स फ्रॉम गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा। ओके, गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा का मतलब, जैसे आप सपोज करो कि आपके पास कोई कंपाउंड है, ओके, कोई चीज़ आपको मिलती है कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, तो आप उसको पहले सोचते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसके एक्सपेरिमेंटल डाटा का मतलब उसे हम बर्न करते हैं या उसे हम ऐसी टेक्निक से उससे पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, किसी सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं वो पता करते हैं, उसे बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब पता लगाना, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं उसे एलिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो उस कंपाउंड में जो उसका वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसमें पता चल जाता है उस टेक्निक से, एक्सपेरिमेंट से, कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट हैं। तो उस डाटा का यूज़ करके हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला पता कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ रहा है आपको? मैंने जो बताया कि आपके पास कोई अननोन सब्सटेंस है, उसको आप एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता करते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी परसेंटेज क्या है, और उस परसेंटेज के बेसिस पे हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉलिकुलर फार्मूला तो आपको पता है, एलिमेंटल फार्मूला ये सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला उसी को हम जब उसके मिनिमम फॉर्म में रखते हैं, यानी कि सपोज C6H12O6 है, दैट इज़ फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें हम अगर 6 को कॉमन ले लें, यानी C6H12 और O6, ठीक है, 6 कॉमन कर दें तो कार्बन क्या होगा? कार्बन 1 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 2, क्योंकि 6 कॉमन है तो यहाँ 2 होगा। और ऑक्सीजन 6 था तो ऑक्सीजन अब 1 होगा, यानी 6 हमने बाहर कर दिया और आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे in that way that 6, so carbon H2O। ओके, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये C6H12O6 हो जाएगा। तो जब हम इसे ऐसे लिखते हैं C6H2O को CH2O लिखते हैं, दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे सारे एक एक टॉपिक्स को, ठीक है, तब हम आपको और डिटेल में इसे बताएंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि हमें ये सारे टॉपिक्स को, ये कंटेंट है फर्स्ट चैप्टर में, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, और सीरियसली आपको चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। लास्ट टॉपिक है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक? ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में आता है स्टोइकोमेट्री, एक नया न्यू टर्म है। तो स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है कि जितना कंटेंट उसका हमने यूज़ किया है, स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम इक्वेशन में, केमिस्ट्री में बात करें, अगर केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो स्टोइकोमेट्री मीन्स सपोज इट इज़ H2O गिव्स H2 प्लस O2। ओके, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन याद होगा आपको, अपने 10th में पढ़ा है सब, that for balancing hydrogen is 2, oxygen is 1, but here oxygen is 2, so we have to balance oxygen। तो इस ऑक्सीजन को 1 है जो, इसे बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लिखेंगे, तो 2 वन ज़ा, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 वन ज़ा 2, अब ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, अब हाइड्रोजन इधर कितना होगा? 2 टू ज़ा 4, बट इधर 2 है तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर जो है, ओके, अब बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ये जो नंबर लिखा हमने H2O से पहले, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इंक्रीज करते हैं, जो नंबर लिखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखा होता है कि उसके कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी स्टोइकोमेट्री किस चीज़ से रिलेटेड है? कंटेंट से रिलेटेड है, कि यानी कितना अमाउंट उसका वहाँ पर यूज़ हो रहा है। स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, यानी उससे ये रिलेटेड है, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। इन ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आप बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन कौन कौन सा होगा?
determine empirical and molecular formula for compounds from experimental data, stoichiometric coefficient, mole concept and molar mass, calculation of mass percent, ओके, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास में भी कैलकुलेशन है, ठीक है। और बाकी ये इन पोर्शंस में हम थियरी बातें करेंगे, ठीक है, थियरी चलेगा इसमें कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे वो एग्जांपल के साथ आपको बताया जाएगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एसआई यूनिट कन्वर्जन्स, और ये न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है। सो बी रेडी, ओके, आप इन कंटेंट्स के साथ रेडी रहिए और आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ईजीएस्ट वन इसमें क्या है जो आप पहले से जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एंड डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ केमिस्ट्री भी आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो बी रेडी, आपको रिवाइज करके रखना है, ये जो भी फॉर्मूले मैंने बताए थे आपके पास अगर है तो ठीक है, वरना अभी मैंने जो आज डिस्कस किया उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फॉर मोल मैंने क्या बताया, मास परसेंट के लिए क्या बताया, ओके, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इस टाइप से आपको जो भी चीज़ें उसको रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशली आपको सारे सिंबल्स और उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर याद होना चाहिए, तभी हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ें जो इसमें ज़रूरी हैं उनको आपको रिवाइज कर लेना है ताकि आगे के टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो वी विल स्टार्ट इट विद हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।